एक रात 8 लाशें और एक बेटी का खौफनाक राज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक परिवार जो बाहर से देखने में खुशहाल और संपन्न दिखता हो, अंदर से कितना खोखला हो सकता है। एक ऐसी रात जब एक भव्य हवेली में जश्न का माहौल था, लेकिन सुबह होते होते वो हवेली लाशों में बदल गई। 8 लोग, एक ही परिवार, एक ही रात में बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश रचने वाली कोई और नहीं बल्कि उस परिवार की अपनी बेटी थी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के हिसार में हुए रेलूराम पूनिया हत्याकांड की। ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं बल्कि लालच, विश्वासघात और एक परिवार के टूटने की है। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। साल 2001, हरियाणा का हिसार जिला। हिसार के लिटानी गांव में एक ऐसी हवेली थी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। 2 एकड़ में फैली ये हवेली किसी महल से कम नहीं थी। दीवारों पर नक्काशी, बड़े बड़े बगीचे और एक ऐसा रुतबा जो पूरे इलाके में गूंजता था। इस हवेली का मालिक रेलूराम पुनिया। रेलूराम पुनिया एक ऐसा नाम जिसे हिसार का बच्चा बच्चा जानता था। 50 साल की उम्र में रेलूराम ने वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी का सपना होता है। 1996 में वो बरवाला विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी समाज सेवा। बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, गरीब लड़कियों की शादी हो या फिर गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाना हो, रेलूराम हर जगह आगे रहते थे। लोग कहते थे रेलूराम का दिल सोने का है। लेकिन दोस्तों, रेलूराम की जिंदगी सिर्फ समाज सेवा तक सीमित नहीं थी। फरीदाबाद में उनका काले तेल और बिटुमुन का बड़ा कारोबार था। लिटानी में उनकी 46 एकड़ जमीन थी और जो भव्य हवेली जो उनके रुतबे की गवाही देती थी। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा होता है, और रेलूराम की जिंदगी में वो अंधेरा था उनका अपना परिवार। रेलूराम का परिवार बाहर से देखने में खुशहाल था। उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटा सुनील, सुनील की पत्नी शकुंतला और उनके 3 बच्चे लोकेश, शिवानी और 3 महीने की प्रीति साथ ही थी। प्रियंका, रेलूराम और कृष्णा की 16 साल की बेटी, जिसका जन्मदिन उस रात मनाया जा रहा था। लेकिन इस परिवार में एक और किरदार था, सोनिया। सोनिया रेलूराम की सौतेली बेटी थी। वो कृष्णा की पहली शादी से थी, लेकिन रेलूराम ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। फिर भी सोनिया और रेलूराम के बीच कुछ ठीक नहीं था। लोग कहते थे, सोनिया को लगता था रेलूराम उससे प्यार नहीं करते जितना अपनी बाकी संतानों से करते हैं, और इस नाराजगी की जड़ थी 46 एकड़ की वो बेशकीमती जमीन। सोनिया और सुनील के बीच इस जमीन को लेकर आए दिन झगड़े होते थे। सुनील, जो रेलूराम का इकलौता बेटा था, उस जमीन पर अपना हक मानता था। वह सोनिया को लगता था उसे भी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। ये झगड़े इतने बढ़ गए कि हफ्तों पहले सोनिया ने सुनील को रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दे दी थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। एक और किरदार इस कहानी में शामिल था, संजीव कुमार। संजीव, जो एक जूडो खिलाड़ी था, सोनिया का पति था। रेलूराम को ये शादी पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार सोनिया को संजीव से दूर रहने को कहा, लेकिन सोनिया ने उनकी न सुनी, और यही वो फैसला था जो पूरे परिवार को मौत के मुंह में ले गया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है ये सिर्फ संपत्ति का झगड़ा था या इसके पीछे कुछ और था? कमेंट में बताएं। 23 अगस्त 2001 रात का समय, लिटानी की उस भव्य हवेली में जश्न का माहौल था। प्रियंका का 16वां जन्मदिन था। पूरे परिवार ने मिलकर इस दिन को खास बनाने की तैयारी की थी। खाने में खीर बनी थी, मिठाइयाँ थी और हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन कोई नहीं जानता था ये जश्न उनकी आखिरी रात बनने वाला था। पुलिस जांच के मुताबिक उस रात खीर में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसने पूरे परिवार को नशे की हालत में पहुंचा दिया। वो था अफीम। हाँ दोस्तों, खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। रात करीब 10 बजे परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए, लेकिन उस रात कोई सुबह नहीं देख पाया। रात के सन्नाटे में सोनिया और संजीव ने एक भारी लोहे की रोड से एक एक करके उन्होंने हर कमरे में जाकर सोए हुए परिवार वालों पर वार किए। रेलूराम, उनकी पत्नी कृष्णा, बेटा सुनील, सुनील की पत्नी शकुंतला, उनकी 3 मासूम बच्चियां लोकेश, शिवानी और 3 महीने की प्रीति, सबके सिर पर रोड से वार किए गए। लेकिन एक लाश ऐसी थी जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया, शकुंतला, सुनील की पत्नी।
उसका शव रस्सियों से बंधा हुआ था और ऐसा लगता था जैसे उसे जिंदा गुथा गया हो। शायद वो नशे से पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, शायद उसने विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चीखें उस सन्नाटे में दब गई। दोस्तों सोचिए, एक बेटी जो अपने पिता, माँ, भाई, भाभी और मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शती, आखिर उसके दिल में ऐसा क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनिया ने यह सब अकेले किया या संजीव उसका साथी था? 24 अगस्त 2001 की सुबह लिटानी गांव में सन्नाटा था। रेलूराम की हवेली के बाहर एक नौकर आया जो हर सुबह लोकेश को स्कूल तक छोड़ने जाता था, लेकिन उस दिन कुछ ठीक नहीं था। दरवाजा खुला था, नौकर ने अंदर कदम रखा और उसने जो देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। हवेली में चारों तरफ लाशें बिखरी थी। रेलूराम का शव उनके बेडरूम में था, सिर कुचला हुआ, कर्सना पास में ही पड़ी हुई थी। सुनील और शकुंतला का कमरा खून से लथपथ था और सबसे दिल दहला देने वाला था 3 मासूम बच्चों की लाशें। 4 साल का लोकेश, 2 साल की शिवानी और 3 महीने की प्रीति। लेकिन इस मंजर में एक इंसान जिंदा था, सोनिया। वो हवेली के एक कोने में बेहोश पड़ी थी। उसके पास एक चिट्ठी थी जिसमें उसने लिखा था, मैंने अपने पिता को मार डाला क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे। पुलिस को मौके से एक लोहे की रोड मिली जो खून से सनी थी और साथ में कुछ किताबें जिनमें हत्या के तरीकों का जिक्र था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सोनिया को बरवाला के अस्पताल ले जाया गया जहां पता चला कि उसने कीटनाशक खाया था। लेकिन सवाल ये था, क्या ये आत्महत्या की कोशिश थी या फिर एक चाल? क्योंकि पुलिस को शक था सोनिया ने यह सब साजिश के तहत किया है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खीर में अफीम मिलाने की बात सामने आई। ये अफीम इतनी थी कि पूरा परिवार नशे में चूर हो गया। लेकिन सोनिया क्यों बची और संजीव कहाँ था? पुलिस को जल्द ही पता चला कि संजीव हत्या के बाद फरार हो गया था। सोनिया ने पुलिस को बताया उसने अपने पिता को मारा क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करते थे। लेकिन जांच में एक और बात सामने आई। सोनिया ने संजीव से कहा वो उसके सिर पर भी रोड से वार करे ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। ये एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने संजीव को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया उसने और सोनिया ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मकसद था वो 46 एकड़ जमीन। सोनिया को लगता था अगर सुनील और उसका परिवार खत्म हो जाएगा तो सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। और संजीव वो सोनिया के प्यार में इतना अंधा था, उसने इस खौफनाक साजिश में उसका साथ दिया। दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं एक बेटी अपने पूरे परिवार को सिर्फ संपत्ति के लिए खत्म कर देगी? और संजीव जो एक जूडो खिलाड़ी था, उसने मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, सोनिया इस साजिश की मास्टरमाइंड थी या संजीव ने उसे उकसाया था? सोनिया और संजीव को गिरफ्तार कर लिया गया। 31 मई 2004 को हिसार की सत्र अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2005 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फांसी की सजा बहाल कर दी। सोनिया और संजीव ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की। 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया क्योंकि फांसी में देरी हो रही थी और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जेल में सोनिया का व्यवहार भी चर्चा में रहा। उसने कई बार कैदियों और वार्डनों के साथ मारपीट की। उसने आत्महत्या की कोशिश भी की। संजीव ने 2018 में फर्जी दस्तावेज के जरिए पैरोल ली और फरार हो गया। लेकिन 2021 में हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। 2022 में सोनिया ने 20 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहाई की मांग की। उसकी मेडिकल जांच हुई और उसकी रिहाई पर फैसला अभी लंबित है। लेकिन रेलूराम के परिवार को डर है कि अगर सोनिया और संजीव बाहर आए तो वो फिर से खतरा बन सकते हैं। आज वो भव्य हवेली वीरान पड़ी है। रेलूराम का परिवार खत्म हो चुका है। उनकी समाज सेवा की कहानियां अब सिर्फ यादों में बची हैं। रेलूराम के भतीजे जीत सिंह पुनिया अब उस हवेली के मालिक हैं, लेकिन वो कहते हैं सोनिया और संजीव की रिहाई से उन्हें खतरा हो सकता है। सोनिया आज झज्जर जेल में है। उसने जेल में तिनका तिनका फाउंडेशन के रेडियो प्रोग्राम में हिस्सा लिया और सर्वश्रेष्ठ आरजे का पुरस्कार भी जीता। लेकिन क्या वो वाकई बदल गई है या ये सिर्फ एक नाटक है? दोस्तों, ये कहानी
कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं है, बल्कि लालच और विश्वासघात की है। एक बेटी जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, एक परिवार जो बाहर से खुशहाल था लेकिन अंदर से टूट चुका था। तो दोस्तों, रेलूराम पूनिया हत्याकांड की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल आज भी बाकी है। क्या सोनिया और संजीव को रिहा कर देना चाहिए? क्या वो समाज के लिए खतरा बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संपत्ति का लालच इंसान को इतना अंधा कर सकता है वो अपने ही परिवार को खत्म कर दे? इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तब तक सुरक्षित रहिए और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर ही छिपा होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।